पंडित रमाशंकर यजमानी करके दूसरे गांव से अपने घर की ओर लौट रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे क्योंकि दक्षिणा में उन्हें बकरी मिली थी। रास्ते से गुजरते समय बीच में बियावान जंगल पड़ता था जिसमें चोर लुटेरों व ठगों की भरमार थी और वे किसी भी राह चलते को लूट लेते थे। जंगल शुरू होते ही पंडित जी राम राम जपते हुए रास्ता पार करने लगे। भय था कि कोई उन्हें लूट न ले। उसी जंगल में 4 ठग भी टकटकी लगाए अपने शिकार की प्रतीक्षा में थे। जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दुधारू बकरी लेकर चला आ रहा है, तब उनकी बाँछें खिल गई। चारों ठग सोचने लगे कि बकरी को कैसे प्राप्त किया जाए। ठगों का मुखिया बेहद तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी था। वह बोला, घबराओ मत, मैंने रास्ता निकाल लिया है। चारों ठग सिर जोड़कर बैठ गए और मुखिया ने उन्हें अपनी योजना बताई। योजना के अनुसार 2 ठग तो वहीं निकट खड़े रहे और 2 आगे बढ़ गए। ज्यों ही पंडित रमाशंकर उनके निकट पहुँचे तो एक ठग बोला, जय राम जी की पंडित जी, पाए लागो ब्राह्मण देवता। दूसरा ठग भी बोल पड़ा। पंडित जी ने उनके अभिवादन के अनुसार उन्हें आशीर्वचन कहे। तभी एक ठग बोला, महाराज यह कुत्ता तो किसी अच्छी नस्ल का लगता है, लेकिन आपको कहाँ से मिला? पंडित जी ने हैरान परेशान होकर बकरी की ओर देखा और बोले, अरे वो जड़बुद्ध मनुष्य, यह बकरी तुझे कुत्ता दिखाई दे रही है। यह तो मुझे दक्षिणा में मिली है। दूसरा ठग जो अवसर की ताक में बैठा था वह बोला, विप्रवर, आपको जरूर कोई भ्रम हो रहा है। जरा गौर से देखिए, यह तो कुत्ता ही है। किसी ने आपके साथ मजाक किया है। कहकर वह दोनों ठग वहाँ से चले गए। और इधर पंडित जी बार बार बकरी को देखते हुए सोचने लगे कि दोनों आदमी इसे कुत्ता कह रहे थे, कहीं यही तो नहीं सच है। किसी प्रकार मन को काबू में करके वे बकरी लेकर आगे बढ़ गए। अभी वो कुछ ही दूर चले थे कि योजनानुसार वहाँ खड़े शेष दोनों ठग उन्हें अपलक देखने लगे। पंडित जी ने सोचा कि कौन है ये लोग जो मुझे इस प्रकार से घूर रहे हैं। तभी उनमें से एक आगे बढ़ा और पंडित जी के चरणों में झुकता हुआ बोला, चरण वंदना स्वीकार करें। अभी पंडित जी जवाब में कुछ कहने ही जा रहे थे कि वह बोला, यह कुत्ता लेकर आप कहाँ से आ रहे हैं? क्या आपके गांव में कुत्ते कम हैं जो इसे लिए जा रहे हैं? पंडित जी ने हैरान परेशान होकर बकरी की ओर देखा और कुछ सोच कर बोले, अरे भाई, आँखें नहीं है क्या? देखते नहीं है बकरी है? बकरी और तुम इसे कुत्ता कह रहे हो? नहीं नहीं पंडित जी, धोखा तो आपको हुआ है, यह कुत्ता ही है। तभी चौथा ठग बीच में हस्तक्षेप करता हुआ बोला, पंडित जी, आप तो नाहक ही कुपित हो रहे हैं। ठीक तो कह रहा है, यह बेचारा कुत्ते को कुत्ता न कहे तो और क्या कहे। अब पंडित जी के सब्र का बांध टूट गया। वह जोर से चिल्लाकर बोले,
मैं पागल हो जाऊंगा। कैसे मूर्खों से पाला पड़ा है जो बकरी को कुत्ता बता रहे हैं। महाराज, हमारी आपसे कोई शत्रुता तो है नहीं जो हम ऐसा कह रहे हैं। मूर्ख तो आपको बनाया गया है जो बकरी कहकर कुत्ता दान में दे दिया। अब पंडित रमाशंकर की दशा आगे समुद्र पीछे खाई जैसी हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि जो यह दक्षिणा में ला रहे हैं वह कुत्ता ही है, बकरी नहीं है। उन्होंने उसे जंगल में ही छोड़ दिया और अपने यजमान को खोजते हुए घर की ओर चले गए। इस प्रकार ठगों ने चतुराई दिखाकर पंडित जी को की बकरी हथिया ली। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। 4-5 आदमी भरी दोपहरी को रात कहीं तो रात हो जाएगी। पंडित जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। 4 ठगों ने उनकी बकरी को कुत्ता कहा और वह भी ऐसा ही समझे। अतः परिस्थितियां पहचान कर स्वविवेक से निर्णय करने वाला प्राणी ही बुद्धिमान कहलाता है।